आपके लिए। 5 लाख रुपए? मुझे क्यों दे रही है तू? माँ, ये आपकी बेटी की पहली कमाई है। सूरज ने आज मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे ये पैसे दिए। माँ, वो जो पिक्चर बना रहे थे ना, वो पूरी हो चुकी है और उसी के पैसे मिले सूरज को। सूरज में इतना बदलाव होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सूरज ने सिर्फ पैसे नहीं लौटाए, इस घर की उम्मीदें भी वापस लौटाई है। सच कह रहे हैं आप विजय भाई, और ये सब लक्ष्मी की वजह से हुआ है। उसकी कोशिशें और विश्वास के कारण। सूरज के पापा अगर होश में होते तो वो सबसे ज्यादा खुश होते। उन्हें गर्व होता सूरज पर। लेकिन सूरज खुद क्यों नहीं आया? वो आता तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। हाँ, जब सही राह चुन ही लिए तो अपने घर आकर काम कर। शायद हर सुख भी ठीक हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी, वो बहुत जल्द वापस आएंगे। उन्होंने कहा है कि उनका काम जैसे ही पक्का हो जाएगा ना, वो हम सबसे मिलने के लिए आएंगे और बापूजी से मिलने के लिए भी। अरे एक मिनट शोभना, ये फर्श ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कितना मेहनत करके, कितना खर्चा करके लगवाई है, इसे क्यों खराब कर रही हो तुम? तुम तो मुझसे बात ही मत करो विजय। अरे मैंने क्या किया? मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो तुम? नीचे बड़ा प्रेम आ रहा था ना, कह रहे थे सूरज नहीं, उम्मीद की किरण लौट रही है। शोभना, मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि हर्षुख भाई के बच्चे मेरे लिए अंगद जैसे ही है। उनके लिए खुश होने में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचना ये बुराई है। तुम खुद ही सोचो ना विजय, अंगद कितने सालों यहाँ से दूर रहा है, और उत्तंग वो तो बहुत ही छोटा है। अगर ऐसे में सूरज वापस आ गया ना, तो उसका क्या परिणाम होगा ये सोचो तुम। दिमाग से तो वो तेज है ही, अगर समझदार भी हो गया ना, तो बापूजी सारे कारोबार की बागडोर हर्षु भाई के बच्चों के हाथ में सौंप देंगे, ये कहना चाह रही हूँ मैं। शोभना, बहुत दूर की सोचती हो तुम। एक मिनट, कौन है अभी? हेलो। हेलो पापा, अंगद बोल रहा हूँ। अरे अंगद बेटा। अंगद? अच्छा, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि मेरी फ्लाइट मालूम है लेट हो गई है, अभी अभी एयरपोर्ट से लौटा हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि वहाँ का वेदर कैसा है? कूल, रूटीन तूफान वगैरह है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। मेरी बात मैं कर रहा हूँ ना, 1 मिनट। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा है, तुम 2 दिन लेट आ रहे हो इसलिए। वो बात करना चाहती है तुमसे। अरे पापा, उनसे कहो कि मैं उनको आकर मना लूंगा। अच्छा फिलहाल मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और हाँ, मैं फ्लाइट में बैठने से पहले आपको ज़रूर फ़ोन करूँगा। ओके, बाय बेटा। अरे मैंने अंगद से हाय कहने के लिए तो कहा, और तुमने बाय कह के फोन रख दिया। तुम्हारे बेटे ने फोन रख दिया है, उसे कुछ काम था, उसे जल्दी में था वो। हाँ, उसे भी कहीं जाना है ना। मेरी परवाह तुम्हें है ना उसे है। अरे हाँ, आने दो उसे, अब मैं उससे भी बात नहीं करूंगी। जाओ। क्या हुआ शोभना, क्या हुआ? हाँ, ये पैर में मोच आ गई लगता है। अरे કેટલી વાર કીધું છે કે મીનાક્ષીના રવાડે ચડવાનું રહેવા દે, उसकी हाइट नहीं है इसलिए इतनी बड़ी हील पहनती है, तुम्हें पहनने की क्या जरूरत है? तुम भी ना। क्या क्या किधर हुआ? अरे क्या हुआ सासू माँ? ये ठीक तो कुछ नहीं, बस जरा सा मुझे लगता है शायद पैर में मोच आ गई है। कोई दवाई नहीं नहीं नहीं, आओ ना। नहीं, मैं तो ऐसे ही नीचे जा रहा था। अच्छा तो जरा रांदल को भेज सकते हो? हाँ बिल्कुल भेज दूंगा। अच्छा दिखाओ किधर हुआ। कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते, वो अलग बात है, भाई इन पे कोई शक नहीं करते।
बात है भाई, क्या बात है। जितनी सुंदर आंखों से दिखती हो ना, उससे कई ज्यादा गुना वीडियो में अच्छी दिखती हो भाई। कमाल है भाई, कमाल है। क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और क्या। अब क्या करूं, तेरे को देखने की तमन्ना इतनी रह जाती है ना मेरी। अब कोई टंटा ही नहीं रहा। अब तुम्हारे पास तेरा वीडियो है, कभी भी देख सकता हूँ। डिलीट कीजिए इसे। और ना बिना, मैं ना डिलीट करता इसको ना। मैंने कहा डिलीट कीजिए अरे मैंने कहा ना नहीं डिलीट करूंगा भी। मेरा पहला वीडियो है, डेब्यू है मेरा। ऐसा वीडियो बनाऊंगा ना, ऐसा, और फिर कसम से ऐसी वेबसाइट पे डालूंगा ना, सारी दुनिया देखेगी ना तो तहलका मच जाएगा, तहलका। और मैंने तो ना इस वीडियो का नाम भी सोच रखा है, निशा भाभी MMS। इस तरह किसी का वीडियो बनाना जुर्म होता है। ओहो, अच्छा, मैं तो डर गया जी। अरे मेरी निशा भाभी को कानून मालूम है, क्या बात है। लॉ वॉ सीख रही हो तुम, कहाँ से? हाँ, याद आया मन्ने, लक्ष्मी लॉ कॉलेज से, है ना। वैसे देखो निशा भाभी, महंगाई ना बहुत बढ़ चुकी है, तो तुम अपना भाव मत बढ़ाओ, नहीं तो मुझे ना अपनी बाएं बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारी तरफ। रांदल, खाना बन गया? क्या बात है लक्ष्मी माँ, क्या बात है। बस आप ही के गुणगान गा रहा था मैं तो। आपको कितनी बार बुलाया तेज जी, रसोड़े में आपका कोई काम नहीं है। अब क्या करे लक्ष्मी जी, भाई खिचड़ी तो रसोड़े में ही पकती है ना, इसीलिए आ गया। लेकिन मैं भूल गया मैं कौन से काम से आया था। ओ हाँ, हमारी निशा भाभी के लिए मानी की तारी रांदल को सासू माँ ने कमरे में बुलाया जल्दी। और हाँ, वैसे तो मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद आती हैं जो थोड़ी देर में आती हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी सासू माँ को नहीं। तो जरा जल्दी जाना उनके कमरे में। अभी रांदल, तू जाके देख शोभना काकी ने क्यों बुलाया। परेशान मत हो। बाबूजी और महेंद्र की काली गोटी है। यस, किंग निकल गई। यस चल चल, अभी कवर लेना बाकी है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी लेता हूँ, देख 1 मिनट में। कुछ भी कर ले, जीतेंगे तो हम ही। क्यों? मीनाक्षी राय, जीतेंगे हम लोग। महेंद्र भाई, जीतोगे तो आप ही, लेकिन पहले नील फाइल करने में से ऊपर आए तो ना। महेंद्र भाई कुछ कहो। उत्तम, you're absolutely right। अरे इंडिया टेस्ट मैच में जीत गई है। चल खेल खेल। और वो योगी बाबा है ना, हाँ, उसकी खबर बार बार टीवी में आ रही है, और वो तो टीवी में फेमस हो गए, है ना मीनाक्षी? महेंद्र भाई खेलो अच्छे से, अब हमारी बारी है, जीतना है। अरे क्या करती हो कंचन, ये पूरा गेम बिगाड़ दिया तुमने। मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो ऐसा ही होगा, समझे ना? अरे लेकिन बात क्या है, बताओ क्या बात है। वो भी मुझे ही बतानी पड़ेगी। हाँ। सारा दिन अखबार पढ़ते हो और सरकार को कोसते रहते हो। अरे बताओ भी। क्या बताओ? मेरी अंगद की फ्लाइट है ना, लेट हो रही है, वो कभी आएगा? मेरा पोता सुरक्षित आएगा कि नहीं, वो तो बताओ मुझे कोई। बाबूजी पर गुस्सा करना रॉन्ग। क्या रॉन्ग? हाँ? मेरा पोता वहाँ बेचारा मुसीबत में तूफान में फंस गया है, और तुम लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं क्या? हम लोग खुश हैं क्योंकि अंगद सुरक्षित है और कल आ रहा है। क्या? हाँ, अंगद ने विजय को फोन करके बता दिया था। सबको मालूम है अंगद आ रहा है, मुझे कोई बता नहीं रहा है ना।
खेलो खेलो, पूरे दिन खेलते रहते हो। चिड़चिड़ करने की तो तेरी दादी की आदत बन गई है। हाँ? दादू पहले जाइए और अपनी क्वीन को मनाइए, ये क्वीन तो मिलते रहेगी। हाँ बचाता हूँ, पहले ये खेलने तो दे। चल जमा गोटियां। पराग से बात हुई किसी? हाँ बापूजी, उसका फोन आया था, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं कि अंगद की फ्लाइट लेट है। बेचारा परेशान हो जाता। परेशान तो होगा ही, विदेश जो अकेला गया है वो। जेनी कैसी है? अच्छी है, वैसे पराग के वहां पहुंचने से अच्छा फील कर रही है। अंगद आएगा तो मैं फोन करवा दूंगा। हाँ जी, फोन से याद आया जी, वो जो मेरा दोस्त सतवीर है ना, उसकी पत्नी निशा, उसने यहाँ फोन किया ही नहीं है जी। क्या? तो फिर फोन किसने करवाया था? देखो जी, कोई ना कोई तो होगा जो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है, नंबर मेरे पास आ गया, जल्दी पता चल जाएगा ये किसकी कारस्तानी है। पर तेज, ऐसा कौन है जो आपके दोस्त की मदद करने से रोक रहा है आपको? देखो सासू, अगर कोई बड़ा आदमी किसी मदद करना चाहे ना, तो लाखों बुरे इंसान उसके सामने खड़े हो जाते हैं, अड़चने पैदा करते हैं। तो ये भी एक ही होगी। अरे बच्चा, एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त के पापा की तबीयत कैसी है? और उन्हें पैसों की जरूरत थी ना? ओ ना जी ना, मैंने जरूरत पूरी कर दी जी, फोन करके पूरा इंतजाम कर दिया। अब तो बस उसका इंतजाम करना जिसने मेरे साथ ये बेहुदा मजाक किया। लेकिन इतना गंदा मजाक उस औरत ने किया क्यों? अरे तू फिक्र मत कर मिन्नू, जिसने मेरे साथ ये मजाक किया ना, अब तो मैं उसकी जिंदगी को मजाक बना दूंगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जल्दी पता चल जाएगा। और अगर पता नहीं लगा, तेजवीर मेरा नाम नहीं। वैसे आप लोग खाना खाओ, खाओ खाओ खाओ। हाँ लक्ष्मी, थोड़ी दाल दे दो, बढ़िया बनाएगी, आ जाओ। विजय काका, कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे पानी चाहिए था। मैं देती हूँ। ये और कुछ? लक्ष्मी, तुम्हारा व्यापार में दखल देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। व्यापार में लिए गए बहुत सारे तुम्हारे फैसलों से भी मैं सहमत नहीं होता, और ये बात सब जानते हैं और मैं सबको बता भी चुका हूं। लेकिन आज मानता हूं कि सूरज के साथ तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा किया। वैसे बहुत समय से मेरे अभिमान और मेरे मन के बीच में एक युद्ध चल रहा था। मेरा अभिमान मुझे ये कह रहा था कि तुम जो कुछ भी करोगे उसका नतीजा अच्छा हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरा मन ये कह रहा था कि तुम जो कुछ भी करोगी या तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें बधाई दो। विजय काका, ये मत समझना कि भविष्य में तुम्हारे हर फैसले में मैं सहमति दूंगा अगर मैं ये सब कुछ बोल रहा हूं तो, लेकिन सूरज में जो कुछ भी बदलाव आया है उसके लिए तुम प्रशंसा के काबिल हो।
वालेकुम सासू। बस जी, मैं तो आपकी परमिशन लेने आया था जी, यहाँ से जाने के लिए। मैंने तो अपना सामान बांध के ना अपने कमरे में रख दिया जी। सामान बांध लिया है? कहाँ जा रहे हो? बस जी, अपने लिए एक तोड़ पकड़ रहा हूँ। भाई एक ना एक दिन तो इस घर से जाना ही है, तब नहीं तो अब से, बस यही सोच के जा रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हो? और तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा? सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ लेकिन आप फिर भी नहीं देख रही। अगर आप मेरे नजरिए से देखो ना तो आपको सब पता चलेगा। लक्ष्मी ने सूरज को सबके सामने अच्छा बेटा साबित कर दिया। आपको क्या लगता है, एक बार जब सूरज इस घर में वापस आ जाएगा तो लक्ष्मी का पति होने के नाते पावर ऑफ अटॉर्नी उसके हाथ में आ जाएगी ना। अभी पावर उसके नाम, पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम, पावर उसके हाथ में, हमको कभी भी उठा के बाहर फेंक देगा। हम क्या कर लेंगे जी? कुछ नहीं। इसलिए धक्का खाकर जाने से अच्छा है मैंने सोचा अपने लिए खुद ही एक छप्पड़ तलाश लूं। मैं तो कहता हूँ जी, आप और ससुर जी का सामान लेके आप मेरे साथ आ जाओ। अरे तुम बेकार डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जी मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा। सूरज बड़ा दिमाग बड़ा आदमी है जी, इंग्लिश में क्या बोले, इंटेलिजेंट। अगर उसने अपना वापस आने का प्लान इतना खतरनाक बनाया है तो मुझे बाहर फेंकने का प्लान भी तो खतरनाक बनाया होगा ना। और मैं तो कह रहा हूँ ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, और मेरे जीते जी मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। आप उसे रोकोगी कैसे? लेकिन हाँ, मैं कहूँ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? अरे अपने अंगद भाई, अगर जब भी वो आते हैं आप किसी तरह वो पावर ऑफ अटॉर्नी लक्ष्मी के नाम से उनके नाम पे ट्रांसफर करा दो। क्या जी? पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे आदमी के नाम, पावर हमारी, पावर ऑफ अटॉर्नी हमारी, फिर क्या है, सुखी परिवार हंस खेलेंगे जी। आपने कहावत तो सुनी होगी, अंगद का जमा पैर कोई ना अड़ा सके। लेकिन ये तो कहने की बातें सासू मां, सिर्फ कहने की बातें। ऐसा करना बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी टेढ़ी खीर। तो हम कौन से सीधे हैं? तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी लक्ष्मी के हाथों से निकलकर अंगद के हाथ में आ जाएगी। क्या? और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, आपने तो मेरी सोच ही बदली। मैं ये खुशखबरी मीनाक्षी हूँ। आज पहली बार इस घर में आकर खुशी का एहसास हो रहा है मुझे। सूरज बदले हैं, उनके लिए जो विश्वास टूट गया था वो फिर से बन गया। सब खुश हैं। एक और अंगद जी के आने की खुशी, तो दूसरी ओर सूरज के रास्ते पर आने की खुशी। पर इस खुशी में भी मेरे मन में एक अजीब सा सूनापन है। न जाने भाग्य मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। इस घर में आई तो सब बिखरा हुआ था, अब सब ठीक हो रहा है। लेकिन सूरज के साथ मेरे नाते का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। समझ नहीं आता आगे कौन सा मोड़ मेरा इंतजार कर रहा है, कौन सी नई परीक्षा मेरे सामने आने वाली है।